जय श्री राधा कृष्ण। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के 8 अध्याय तक देखे। आज जो अध्याय है वो है 9वां अध्याय। 9वां अध्याय क्या है? 9वें अध्याय से पहले एक चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ। अजीब रिश्ता है मेरा और मेरे भगवान का, मैं ज़्यादा मांगता नहीं और कम वो देते नहीं। तो चलिए इस अध्याय के सार में चलते हैं। जो जितना सार मैं समझ पाई, ना तो मैं कोई ज्ञानी हूँ ना कोई योगी हूँ, श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ के जितना मैं समझ पाई उतना आपसे शेयर करने की सिर्फ कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता जब हम पढ़ेंगे ना तो उसमें हम देखेंगे कि हर एक चैप्टर में ऐसा लगेगा कि सब एक जैसे ही है, मिलता जुलता है, लेकिन जब ध्यान से पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ सार हमें समझ में आएगा। तो 9वां अध्याय जो है वो है, इस अध्याय का नाम भगवान कहते हैं ये है राज विद्या। भगवान कहते हैं राज विद्या ज्ञान। मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो ये 9वां अध्याय में जो ज्ञान है वो है परम गुह्य ज्ञान। परम गुह्य ज्ञान परम गोपनीय ज्ञान है। तो 9वें अध्याय में भगवान अर्जुन जी को जो ज्ञान बता रहे हैं वो परम गोपनीय ज्ञान है। इस ज्ञान को उन्होंने राज विद्या ज्ञान भी कहा है। क्यों कहा है? इसमें भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन, अब मतलब पहले के चैप्टर में जो उन्होंने बात करी है उसको ही इसमें आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि अर्जुन, ये जो सारा जगत है ना वो मुझ में ही व्याप्त है। जैसे आकाश में वायु व्याप्त होते हुए भी उसे मैला नहीं कर पाती, उसी तरह से संपूर्ण जगत मुझ में व्याप्त होकर भी मुझे मैला नहीं कर पाता। मैं सब में व्याप्त हूँ पर उसके बावजूद भी मुझे कोई समझ नहीं पाता। समझ हम कैसे पाएंगे जब जिस युग में भगवान स्वयं उपस्थित थे लोगों के सामने, तब भी उन्हें लोग नहीं समझ पाए। कितने लोग समझ पाए? जो महात्मा पुरुष थे, ज्ञानी थे, वो ही समझ पाए कि हाँ ये भगवान है। दुर्योधन जैसे लोग उन्हें भगवान नहीं समझ पाए, वो उन्हें इंसान ही समझते थे। तो भगवान कहते हैं होते हुए भी मनुष्य मुझे नहीं समझ पाता है। और इसमें आगे भगवान फिर से जो हमने पहले के चैप्टर में देखा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में फिर से आते हैं। वो कहते हैं जो चारों वर्ण मैंने बनाए हैं ना, ब्राह्मण क्षत्रिय मैंने क्या बनाए हैं, हमने इंसानों ने बना दिए हैं। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, भगवान कहते हैं कि इन सारे वर्ण में जो भी व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जो भी इंसान मन से अपनी सारी इंद्रियों को मुझ में समर्पित करके मेरी शरण में आता है, उसे मैं अपना लेता हूँ। फिर भी इस संसार में हर प्राणी मेरी शरण में नहीं आता है। कोई देवता की शरण में जाता है, कोई पितरों की शरण में जाता है, कोई भूतों की शरण में जाता है, और जो जिसकी शरण में आता है मैं उसे उसी की भक्ति या उसी की सेवा प्रदान कर देता हूँ। लेकिन संपूर्ण देवताओं में, हर एक वस्तु में स्थित मैं ही हूँ। माता पिता पितामह सब मैं हूँ। भगवान कह रहे हैं माता भी मैं हूँ, पिता भी मैं हूँ, पितामह भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। और भगवान इसमें अर्जुन जी को ये कहते हैं कि जो मेरी भक्ति है ना वो बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है, बहुत कठिन नहीं है कि तुझे बहुत कुछ करना है। वो कहते हैं जो देवताओं की शरण में जाते हैं वो परम बहुत विधि विधान रिद्धियों सिद्धियों से उनकी पूजा करते हैं, लेकिन ये जो है जो विधि ज्ञान है ना वो भी अधूरा ही रहता है। इंसान इतना ज्ञानी हो ही नहीं सकता कि वो विधि विधान से कोई भी यज्ञ, कोई भी पूजा कर सके। वो कहते हैं मेरी भक्ति तू कर, और मेरी भक्ति जो है ना वो कठिन नहीं है, बहुत सरल है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इन 4 चीज़ों से ही मैं खुश हो जाता हूँ। बस करना क्या है तुझे? भाव से मुझे समर्पित करना है। भोजन हम भगवान को समर्पित करते हैं, भोजन करने से पहले क्या वो खाते नहीं? 56 भोग भी तू लगा दे, मुझे नहीं खाना तेरा भोजन, मुझे सिर्फ तेरा भाव चाहिए। मन से तू सारे कर्मों को, सारी इंद्रियों को मेरे में समर्पित करके सारे कर्म कर। मुझे समर्पित करके सारे कर्म तू आराम से कर। और अगर इतना तूने कर लिया, तुझे
शून्य से 100 में तू पहुंच जाएगा आराम से। तू शून्य में है लेकिन सिर्फ इतना करके तू आराम से पहुंच जाएगा। हम कहते हैं भगवान का भक्त है वो दुखी रहता है, उसको बहुत कष्ट आते हैं, उसके ऊपर बहुत विघ्न आते हैं, लेकिन भगवान इसमें श्रीमद् भगवद गीता में कह रहे हैं ठीक है मेरे भक्त के ऊपर कष्ट आता है, विघ्न आते हैं, वो दुखी होता है, लेकिन मैं अपने भक्त का पतन नहीं होने दे सकता। मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता। वो इस श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में आश्वस्त कर रहे हैं अर्जुन जी को। कष्ट दुख उसमें आ सकते हैं पर मैं अपने भक्त का कभी पतन नहीं होने दे सकता। उसका योगक्षेम सब मैं वहन करता हूँ। योग क्षेम की जिम्मेदारी उसकी भगवान की आती है। तो 9वें अध्याय में भगवान जो हैं वो मेन रूप से अगर हम देखें तो अपनी भक्ति की ओर इंसान को अग्रसर कराना चाहते हैं कि जो सच चीज़ है उसको वो अपनाए। जो इतना आडंबर बाह्य चीज़ें इतनी सारी हैं उनको थोड़ा छोड़ के मन से मेरी ओर आए। और वो कहते हैं कि अगर इंसान जो है वो मन से श्रद्धा से एक परमात्मा को भजता है तो वो धार्मिक है। पूरी श्रद्धा से संपूर्ण रूप से जो मेरी शरण में आता है, मुझे भजता है, सारे कर्मों को मुझ में अर्पित कर देता है, तो वो मनुष्य धार्मिक है। तो 9वें अध्याय में जो सार है वो यही है। भगवान आगे कहते हैं कि इंसान क्या है, बहुत सारी कामनाओं के साथ कभी किसी देवता की शरण में जाता है, कभी किसी देवता की शरण में जाता है, कोई स्वर्ग प्राप्ति के लिए जाता है। वो कहते हैं मैं देता हूँ, जिसको जो चीज़ चाहिए मैं उसे देता हूँ, पर उसके बाद क्या? उन कामनाओं की पूर्ति के बाद क्या? स्वर्ग भोगने के बाद भी क्या? बाद में फिर से भोग। तो भगवान अर्जुन को 9वें अध्याय में यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अर्जुन जो तू ये समझ कि सारे चराचर जगत में मैं व्याप्त हूँ। और इस अध्याय में वो युगों के बारे में भी चर्चा करते हैं। युगों के बारे में बताते हैं कि जो चारों युग के समाप्त होने के बाद एक कल्प खत्म होता है, एक कल्प समाप्त होता है और उसके बाद सब कुछ मुझ में ही व्याप्त हो जाता है। संपूर्ण चराचर जगत मुझ में व्याप्त हो जाता है। मैं ही सारी सृष्टि का अंत हूँ, आरंभ हूँ और मुझसे ही शुरू होता है। प्रलय भी मैं हूँ और आरंभ भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। मुझसे ही सब कुछ शुरू होता है और मुझ पर ही सब कुछ समाप्त हो जाता है। इसलिए तू जिस चीज़ के लिए तेरा मानव जन्म हुआ है, तू सारी चीज़ें मुझ में समर्पित करके अपनी इंद्रियों को, अपने मन को मुझ में समर्पित करके, अपने कर्मों को मुझ में समर्पित कर दे और उसके बाद तू सारे कर्म कर। मैं तेरे सारे योगक्षेम की जिम्मेदारी लेता हूँ। तो इसीलिए इस अध्याय का नाम है राज विद्या जागृति परम गुह्य ज्ञान। तो 9वें अध्याय में जो सार मुझे समझ में आया वो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। तो जय श्री राधा कृष्ण।